हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी स्मार्ट चैनल में, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट एमसीक्यू लेकर आते हैं। और आज हम देखेंगे क्लास 8 की सोशल साइंस की मोस्ट वेरी वेरी एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो हम देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार पटेल, डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो आपका ऑप्शन आंसर नंबर 1 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे जो पहला प्रधानमंत्री बने थे। तो आप क्वेश्चन नंबर हम 2 को देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसकी प्रेरणा से बना है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है तिरुपुर कुमार, डी है पिंगली वाकिया। तो आपका 2 का आंसर हो जाएगा, 2 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पिंगली वाकिया। हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, बी है राज्यपाल, सी है संसद, डी है लोकसभा। तो आपका 3 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संसद करता है। तो आप क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है गंगा, बी है यमुना, सी है ब्रह्मपुत्र, डी है नर्मदा। तो आपका 4 का आंसर नंबर हो जाएगा ए, यानी कि गंगा सबसे बड़ी नदी है। हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है महाराष्ट्र। तो आपका 5 का आंसर हो जाएगा, 5 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है मुंबई से थाने, बी है दिल्ली से कानपुर, सी है कोलकाता से हावड़ा, डी है मुंबई से पुणे। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मुंबई से थाने के बीच पहला रेल मार्ग चला था। हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम से सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है चंपारण, बी है अहमदाबाद, सी है दिल्ली, डी है बर्धमर्दन। तो आपका 7 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चंपारण। हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है महात्मा गांधी, डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका 8 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो उप प्रधानमंत्री बने थे। हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है रविंद्रनाथ ठाकुर, बी है सुमित्र नंदन पंत, सी है हरिवंश राय बच्चन, डी है महात्मा गांधी। तो आपका 9 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर। हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, भारत माता की जय का उद्देश्य किसने किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, डी है बाल गंगाधर तिलक। तो आपका 10 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो जय उद्देश्य किया था। हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है उल्लू, बी है मोर, सी है कौवा, डी है कबूतर। तो आपका आंसर हो जाएगा मोर, यानी कि मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है गुलाब, बी है कमाल, सी है सूर्यमुखी, डी है लिली। तो आपका 12 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कमाल। हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी है डॉक्टर अब्दुल कलाम, डी है चंद्रशेखर। तो आपका 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत का पहला राष्ट्रपति बना था। हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन सा रंग सबसे ऊपर है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हरा, बी है सफेद, सी है केसरिया, डी है नीला। तो आपका 14 का आंसर हो जाएगा सी। सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, तो हम इसको 14 को छोड़ देते हैं और हम 15 को देखते हैं। हम 15 को देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए 1857, बी है 1905, सी है 1942, डी है 1947। तो आपका 15 का आंसर नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 1857, जो सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है उसको। हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, भारत के संविधान को लागू किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1950, बी है 15 अगस्त 1947, सी है 26 नवंबर 1949, डी है 15 अगस्त 1950। तो आपका 16 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो थे वो संविधान को लागू किया गया था। हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान नमक कानून तोड़ा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए असहमति आंदोलन, बी है सनी अज्ञा आंदोलन, सी है चंपारण आंदोलन, डी है क्वाइट एन मूवमेंट। तो आपका 17 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सनिये अज्ञा आंदोलन जो थे उसमें नमक कानून को तोड़ा था। हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, बी है फुटबॉल, सी है हॉकी, डी है बैडमिंटन। तो आपका 18 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, भारत में कितने प्रमुख भाषाएं हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 12, बी है 15, सी है 12, 22, डी है 29। तो आपका 19 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 22। हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है गोवा, बी है सिक्किम, सी है मिजोरम, डी है अरुणाचल प्रदेश। तो आपका 20 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है। हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, भारत के किस राज्य में नीलम खनिज पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है कर्नाटक, सी है मध्य प्रदेश, डी है और ओडिशा। तो आपका 21 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राजस्थान में जो है नीलम खनिज पाया जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, भारत के किस राज्य में कच्चा का रन स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है पंजाब, डी है गुजरात। तो आपका 22 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गुजरात।
हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, भारत का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हिमालय, बी है आर्वियान पर्वत, सी है विक्रम पर्वत, डी है अन्नपूर्णा पर्वत। तो आपका 23 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हिमालय जो है वो भारत का सबसे बड़ा ऊंचा भी है और बड़ा भी है, लंबा भी है। हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है दिल्ली, सी है कोलकाता, डी है चेन्नई। तो आपका 24 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दिल्ली। दिल्ली और भारत का राजधानी भी है। हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी झील है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए कश्मीर, बी है उत्तर प्रदेश, सी है तमिलनाडु, डी है हिमाचल प्रदेश। तो आपका 25 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कश्मीर जो है सबसे बर्फीली जगह भी है और सब कश्मीर। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के प्रमुख उद्योगों में से कौन सा उद्योग सबसे पुराना है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए कपड़ा उद्योग, बी है लोहा उद्योग, सी है चूना प्रौद्योगिकी, डी है तेल उद्योग। तो आपका 26 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कपड़ा उद्योग जो है वो सबसे पुराना उद्योग है। हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, किस भारतीय राज्य को नौसेना का मुख्य कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर, बी है उड़ीसा, सी है पश्चिम बंगाल, डी है महाराष्ट्र। तो आपका 27 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उड़ीसा। हम क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है महात्मा गांधी, डी है सरदार पटेल। तो आपका 28 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महात्मा गांधी। हम क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, भारत के किस राज्य में ताजमहल स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार, डी है मध्य प्रदेश। तो आपका 29 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश का आगरा जिले में स्थित है ताजमहल। हम क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, भारत के किस प्रमुख जलप्रपात को गंगा का संगम कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है नीलगिरी, बी है घोड़ाघाट, सी है कांची, डी है रामगढ़। तो आपका 30 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि घोड़ाघाट। हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए कृष्णा जलाशय, बी है मीठी जलाशय, सी है एसी जलाशय, डी है गौरवर्धन जलाशय। तो आपका 31 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कृष्णा जलाशय। हम क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं, भारत में साक्षरता की दर का उच्चतम स्तर किस राज्य में है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी है केरला, सी है उत्तर प्रदेश, डी है बिहार। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि केरला में जो है वो साक्षरता दर सबसे अधिक 98 के करीब है वो। हम क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी है कोलकाता, सी है दिल्ली, डी है चेन्नई। तो आपका 33 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दिल्ली। आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के किस राज्य में बंदरगाह स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है पश्चिम बंगाल, डी है राजस्थान। तो आपका 34 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि महाराष्ट्र में जो बंदरगाह स्थित है। हम क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी पार्टी किसकी है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए भारतीय जनता पार्टी, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी है राष्ट्रीय जनता दल, डी है समाजवादी पार्टी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। हम क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, भारत के किस राज्य में कांची जलप्रपात स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है पश्चिम बंगाल, डी है तमिलनाडु। तो आपका 36 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तमिलनाडु जो है वहाँ है। हम क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं, आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है राजा राम मोहन राय। तो आपका 37 का आंसर नंबर हो जाएगा डी, यानी कि राज मोहन राय जो थे वो निर्माता किसे कहा जाता है? तो राजा राय मोहन राय को ही कहा जाता है। हम 38 को देखते हैं, भारत को आकार देने वाले नेता किससे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी है सरदार पटेल, सी है पंडित नेहरू, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 38 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सरदार पटेल। हम क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी जेल कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर है तिहाड़ जेल, बी है अहमदाबाद जेल, सी है अलीराजपुर जेल, डी है काटक जेल। तो आपका 39 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तिहाड़ जो जेल है वो सबसे बड़ी जेल है। हम क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कहाँ हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है दिल्ली, सी है लाहौर, डी है पटना। तो आपका 40 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मुंबई जो है वह राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ था। हम क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं, भारत में आम आदमी पार्टी के संस्थापक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए अरविंद केजरीवाल, बी है राजीव गांधी, सी है नरेंद्र मोदी, डी है राहुल गांधी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अरविंद केजरीवाल। हम क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 28 फरवरी, बी है 14 नवंबर, सी है 15 अगस्त, डी है 26 जनवरी। तो आपका 42 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। हम क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं, भारत के कृषि मंत्री कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, बी है नरेंद्र सिंह तैमूर, सी है अमित शाह, डी है राजनाथ सिंह। तो आपका 43 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नरेंद्र सिंह तैमूर जो है वो अभी कृषि मंत्री है भारत का। हम क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर है उत्तराखंड, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है जम्मू और कश्मीर, डी है उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर जो है वो भारत का सबसे बर्फीली जगह है। हम क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं, भारत में महात्मा गांधी की जयंती कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए 12 अक्टूबर, बी है
2 अक्टूबर, सी है 15 अगस्त, डी है 26 जनवरी। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर, जो थे उसमें ही महात्मा गांधी की जयंती मनाया जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं, भारत के किस राज्य में सरस पक्षी का अभयारण्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है राजस्थान, डी है महाराष्ट्र। तो आपका 46 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजस्थान। हम क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं, भारत के सबसे बड़े वनों का क्षेत्र किस राज्य में है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तराखंड, डी है महाराष्ट्र। तो आपका 47 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मध्य प्रदेश। हम क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं, भारत के किस राज्य में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है बिहार, डी है उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पंजाब। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसको छोड़ देते हैं। हम 50वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी है जोधपुर, सी है पुष्कर, डी है हरिद्वार। तो आपका 50 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पुष्कर। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें।